मन हमारा भिक्षु को नमन हमारा। सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन। चिंतामणि है नाम तुम्हारा, त्रिभुवन संकट हारी। चौदिश ने फैली है कीरत सांवरिया सुखकारी। सांवरिया सुखकारी। शत शत वंदन दीपानंदन, पाखंड को ललकारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सुरधवाद को दिया न प्रश्रय, संयम पाठ पढ़ाया। रहो सभी जन एक डोर में, अनुपम मार्ग दिखाया। अनुपम मार्ग दिखाया। प्रेम भाव को सदा बढ़ाना, सबको मिला किनारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। पाप भीरु वैरागी गुरुवर, सत्य शोध के प्रहरी। संहर्षों में हार न माने, चिंतन शैली गहरी। चिंतन शैली गहरी। दान दया की रेस बताई, आभारी जग सारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। भक्तों के भगवान तुम्हीं हो, मन मंदिर के स्वामी। कष्टों की काली रातों में प्रकट अंतर्यामी। प्रकट अंतर्यामी। भिक्षु भिक्षु रटते रटते, कटते भव जंजीरा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। बिल्डिंग के भाइयों को गीत की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। बिल्डिंग के भाई। दो दिन रो पानी जू बह जासी, लारे जस अब जसरी, बस बाता रह जासी। जीवन ओ दो दिन रो पानी जू बह जासी,
धन जो बन परिजन रो संजोग सुरंग मिलो ई तरुवर री डाली तू फूल विशेष खिलो पण एक पून झटको पटकी दे दलासी जीवन ओ दो दिन रो पानी जू बह जासी माटी री नगरी रा नौ द्वार उगाड़ा है खिण खिण खिररी बीता नित पड़ रागाड़ा है मिटते ई मैं तब शू कद तक मन बहलासी जीवन ओ दो दिन रो पानी जू बह जासी पांचू कपड़ा तारा अणहूता मैल भरा कादे में रंग तोला नहीं दो कर साफ करया निजरी निभलाई न के अब भी सहलासी जीवन ओ दो दिन रो पानी जू बह जासी जद जोड़ो बाजेला आ बगिया उजड़ली हंसो उड़ जावेला पोला से उजड़ली हारे काना कैसी वो जग न कह जासी जीवन ओ दो दिन रो पानी जू बह जासी गिनतीरी सांसारो जो लाभ कमावेला अपने ही जीवन ने वो सफल बनावेला मुनि बुद्ध सदा जग में जय झंडो फहरासी जीवन ओ दो दिन रो पानी जू बह जासी लारे जस अप जसरी बस बाता रह जासी अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मुक्ति के उपाय। भगवान महावीर की वाणी है, नानेन जानी भावे दंसेन ये सदये चारितेन निगिंदानी तवेन परिसुजय। संसार में अनेक प्रकार के जीव होते हैं। सब जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है। इसका कारण यह है, जो भवी आत्मा है वो तो मोक्ष को प्राप्त हो सकती है, और जो अभवी आत्मा है वो मोक्ष को
प्राप्त नहीं हो सकती है। भवी आत्मा में भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अभवी के साथी होते हैं, इसके कारण वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। तो मोक्ष को कौन प्राप्त होता है? जो हलु कर्मी है, पाप भीरु है, आत्मार्थी है, दोषों से भय खाता है, और जो भव्य आत्मा है वही मोक्ष को प्राप्त होती है। इसका सार ये हुआ कि जो भव्य आत्मा है और जो मोक्ष जाने की प्रबल भावना रखती है और बार बार मन में ये भावना आती है कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, कर्मों का क्षय करना है, वे जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। और जो अभवी है उनके कभी मन में ही नहीं आता है। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमेट से पूछा गया, आमेट ने पूछा बड़े पिताजी को जब वो गृहस्थ जीवन में थे कि मैं भवी हूं कि अभवी हूं, तब बड़े पिताजी ने कहा तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा का ही मतलब है तू भवी है, अभवी के कभी जिज्ञासा नहीं होती है। उनके कभी मन में ही नहीं आता कि मैं मोक्ष में जाऊं। और मजे की बात यह है, अभवी आचार्य होते हैं, 21वें देवलोक तक जा सकते हैं, और अभवी आचार्य अपने भवी शिष्यों को मोक्ष के बारे में बताते हैं। वो भव समुद्र से पार हो जाते हैं, लेकिन समझाने वाला वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, कारण उनके मन में वो भावनाएं नहीं आती है। अब भवी आत्मा है और सबको मोक्ष जाने की इच्छा भी रहती है। अब मोक्ष जाए कैसे? हम भवी आत्मा है और हमारे को मोक्ष जाना है, तो मोक्ष कैसे जाए, मुक्ति को कैसे प्राप्त करें? सब आप मोक्ष में जाना चाहते हैं, जाना चाहते नहीं, कोई भी बिल्डिंग में रहना नहीं चाहता है। और एक दिन सब भावना भाते हमारा वह दिन आए कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त है। तो ज्ञानी जन कहते हैं मोक्ष को वही व्यक्ति प्राप्त होता है जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करता है। उसने भी क्या कहा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की जो आराधना करता है और पूर्ण सावधानी रखता है, वह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। और ये मुक्ति के 4 मार्ग हो गए। ऐसे मुक्ति के और भी 4 मार्ग बताए हैं, दान, शील, तप, भावना, ये मोक्ष ना मार्ग। और ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, उसमें पहला है सम्यक ज्ञान। कि ज्ञान और सम्यक ज्ञान में भी अंतर है। सम्यक ज्ञान जो होगा वह आत्मा की शुद्धि में सहयोगी होगा, वो मोक्ष की ओर ले जाता है, आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाता है। और जो केवल ज्ञान है, खाली ज्ञान है, वो लौकिक ज्ञान भी हो सकता है। और जो लौकिक ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, संसार का ज्ञान संसार को बढ़ाने वाला होता है। और आत्मा का जो ज्ञान होता है, लोकोत्तर जो ज्ञान होता है, वह संसार को घटाने वाला होता है। एक बढ़ाने वाला, एक घटाने वाला। आप लोगों को ज्ञान देते हैं कि तुम मेरे पास में आना, मैं तुम्हारे को ज्ञान दूंगा, व्यापार के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, किसको कैसे फंसाना, कैसे नीचे दिखाना और कस्टमर को कैसे समझाना, तो सब बातें आप बताते हैं। वो संसार का ज्ञान हो गया, उसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। और आत्मा की शुद्धि तभी होगी जब आप मोक्ष का ज्ञान देंगे,
आत्मा का ज्ञान देंगे तब आत्मा की शुद्धि होगी। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। और सम्यक ज्ञान की आराधना करने से क्या लाभ होता है? नारायण जानी भावे, वो ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है, वस्तु को जानता है। ये मेरे लिए हेय है, उपादेय है और ज्ञेय है। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या जानने योग्य है, ये समझ में आ जाता है। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। और जैन धर्म में जो मोक्ष के मार्ग बताए हैं उनमें पहला जो मार्ग है सम्यक ज्ञान, जानना। और जितना ज्यादा जानोगे और मोक्ष के बारे में तो उतना ही आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा और आपके अध्यवसाय निर्मल होंगे, पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। इसलिए निरंतर ज्ञान की आराधना करते जाए। ज्ञान से एकाग्रता का विकास होता है, ज्ञान से व्यक्ति धर्म में स्थित होता है और ज्ञान से संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान से आत्मविश्वास जागृत होता है और ज्ञान से हमारी श्रुत की परंपरा चलती रहती है। यदि ज्ञान नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा तो श्रुत की परंपरा जो है वो विच्छिन्न हो जाएंगी। इसलिए निरंतर ज्ञान की साधना। और कितना फायदा बताया है, खुद धर्म में स्थित होता है और दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है। मैं बार बार आपको प्रवचन सुनाता हूँ, ज्ञान की बात बताता हूँ, तो कोई न कोई भव्य आत्मा धर्म में स्थित हो जाएगी। क्यों? ऐसे तो जितने जीव है उनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, कहते नहीं मोक्ष जाने की, लेकिन कुछ आवरण ऐसे है, उस आवरण के कारण वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब चाहे वो अज्ञान का आवरण, मिथ्यात्व का आवरण, कषाय का आवरण, या कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं निमित्त मिला और जागृत हो जाती हैं और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर लेती हैं। ऐसे ऐसे भी हमारे संत हुए हैं जो जिन प्रवचन सुना, गुरुवाणी सुनी, धर्म का उपदेश सुना, सम्यक ज्ञान पाया और संसार छोड़कर दीक्षा ले ली। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति भटकता रहेगा। जिस दिन आपको सम्यक ज्ञान हो गया फिर आपको बोध हो जाएगा इसमें हिंसा है और इसमें धर्म है, इसमें पाप है। ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या हिंसा अहिंसा की बात करोगे, क्या पाप और पुण्य की बात करोगे। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। आज वर्तमान में सम्यक ज्ञान का अभाव हो रहा है। ऐसे तो ज्ञान बढ़ रहा है, ऐसे तो तत्व ज्ञान के प्रति रुझान बढ़ा है, लेकिन हजारों क्या लाखों लोगों को आज भी सम्यक ज्ञान नहीं है। मतलब आत्मा की जानकारी नहीं है, धर्म की जानकारी नहीं है, परंपरा की जानकारी नहीं है, हमारी क्या मान्यता है, क्या परंपरा है। बस जो सब कह रहे हैं वैसे हम करें। एक भेड़ बोली भैं तो सब भैं भैं बोलने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, पर ज्ञान होगा तभी आप समीक्षा कर सकते हैं। ज्ञान ही नहीं है तो क्या समीक्षा करोगे, ज्ञान ही नहीं क्या समीक्षा करोगे। इसलिए सबसे पहले घर का ज्ञान करना, अर्थात जैन धर्म का ज्ञान करना, तेरापन का ज्ञान करना, और उसके बाद में फिर दूसरा पढ़ना चाहिए। यदि आपने पहले दूसरा पढ़ लिया, मिथ्यात्व का पढ़ लिया या मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला पढ़ लिया और दिमाग में सेट हो गया, फिर दिमाग से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे ज्ञानी जन कहते हैं पहले घर का ज्ञान करो, और घर का ज्ञान हो गया फिर दूसरा पढ़ो, फिर वो समीक्षात्मक या मतलब क्या बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन है तो पता चलेगा क्या फर्क है। अब यदि पहले आपने एक तरफा कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम जिस धर्म के अनुयायी है, जिस परंपरा के अनुयायी है, संप्रदाय के, सबसे पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति घर को छोड़कर और मिथ्यात्व का ज्ञान करता है और पाखंडियों के संपर्क में रहता है, पाखंडियों की प्रशंसा करता है, गलत जो मार्ग बताते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, तो क्या होता है,
सम्यक्त्व में हानि होती है, और वो सम्यक्त्व से च्युत भी हो सकता है। हमारे जो प्रतिक्रमण में भी आता है, पर पाषण प्रशंसा पर पाषण संस्तव, कितना सुंदर का है। जो पाखंडी, जो गलत अवधारणा वाले हैं, जो मिथ्यात्वी है, उनके संपर्क में आए हो, उनकी प्रशंसा की हो, झूठी प्रशंसा की हो, अच्छी बात की प्रशंसा करना तो वो गलत नहीं है। जिसमें जैसी योग्यता है, और यदि मोक्ष के बारे में बताता है, धर्म के बारे में बताता है, आत्मा के हित की बात बता रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। और जो गलत बातें बताता है और उसका यदि कोई परिपूर्ण करता है और उसका पक्ष लेता है गलत का, तो फिर सम्यक्त्व में हानि होती है, सम्यक्त्व की हानि होती है। इसलिए, और यदि जिस दिन आपके पास में सम्यक ज्ञान हो गया, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सही कौन है, गलत कौन है, राइट और रॉन्ग। लेकिन अभी तक क्या है, कुछ लोग हमारे पास आते, महाराज आप कहते हो ऐसा करो, दूसरों के पास जाते हैं, वो कहते ऐसा करो, तीसरों के पास जाते हैं, वो कहते ऐसा करो। मतलब जैन में भी अंतर है, कोई परंपरा वाला, कोई परंपरा वाला, कोई कहते महाराज हमारे से ये ज्यादा कट्टर है, हम तो ढीले हैं। कभी भी ऐसे मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए। अरे अपनी अपनी परंपरा होती है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महामूल है। यानी क्या है, इनमें यदि कहीं दोष लगता है तब तो, और दोष लगा, ध्यान से सुना, दोष लगा, प्रायश्चित लेकर वो शुद्ध हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ये तो ढीला है, इसमें साधुपना नहीं है, आपको नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। और धर्म संघ में सब तरह के साधु साध्वी मिलेंगे। भगवान महावीर ने क्या कहा, पूनम के चंद्रमा के समान भी साधु होते हैं और बीज के चंद्रमा के समान भी साधु होते हैं। आपके घर में भी सब तरह के सदस्य होते हैं। कोई ज्ञानी होता है, कोई विज्ञानी होता है, कोई अपनी मस्ती में रहता है, कोई तेज स्वभाव वाला होता है, कोई ठंडा स्वभाव वाला होता है, कोई सक्रिय होता है, कोई निष्क्रिय होता है, और कुछ ऐसे होते हैं मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे ढे। तो सब तरह के लोग होते हैं। तो धर्म संघ में भी सब तरह के साधु साध्वी होंगे। हम भी आपके घरों में से ही आए हैं, आकाश से टपक नहीं आए हैं, आपके घरों में से ही आए हैं। माथो मुंडायो है, मन नहीं मुंडाया है, माथो मुंडायो, मन नहीं मुंडाया है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, आत्मा का विकास करना। छद्मस्त है, मौन कर्म का उदय है, राग देश है, और इसलिए कभी कभी मन में दूसरा भाव भी आ जाता है, रागात्मक भाव भी आ सकता है, द्वेषात्मक भाव भी आ सकता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। दिन भर में कोई गलत क्रिया हुई हो या कोई पाप लगा हो, असावधानी है, तो उसका हम प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। और विशेष कोई दोष लग जाता है, उसकी अलग आलोचना लेते हैं, और आलोचना लेकर हम शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और यदि आपके पास में ज्ञान होगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई छद्मस्त है, गलती होगी और शुद्ध हो जाएंगे, हम क्यों टेंशन पाले। और कभी कभी आप ज्यादा इतना टेंशन पा लेते हैं और आप श्रावकपन से भी दूर हो जाते हैं, कभी कभी श्रावकपन से भी दूर हो जाते हैं और महाराज के आना जाना ही बंद कर लेते हैं। कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा यदि आपने किसी साधु में कोई गलती देखी और एकदम सही बात है, तो आप एकांत में मुनिराज को निवेदन कर सकते हैं, वंदना करके, मुनिराज मैंने ऐसा देखा है, क्या है, यदि सही है तो स्वीकार कर लेंगे। और सही भी यदि वो स्वीकार नहीं करते हैं और आपको विश्वास है कि नहीं इसने गलती की है, स्वीकार नहीं करे हैं, तो आप गुरु से निवेदन कर सकते हैं। और नहीं तो केवली गम्य कर लो, झूठा प्रचार नहीं करना। प्रचार करने से क्या होता है, खुद की आत्मा का नुकसान, जिन शासन की अवहेलना, धर्म संघ की अवहेलना, और आपका भी विश्वास बढ़ता नहीं है, विश्वास घटता है। कुछ लोगों का नेचर होता है आलोचना करना, संघ की आलोचना करना, साधु संतों की आलोचना करना, और कोई बात सुनी बस उनको तो मसाला मिला और आलोचना करते रहते। कभी भी आलोचना नहीं करना। आलोचना करना है तो खुद की करो, नहीं आलोचना, खुद की आलोचना करो। मेरे भीतर में कितने दोष है, उन दोषों को दूर करो, मतलब कहने दोषों को दूर करो और गुरु के सामने प्रकट करो, मेरे में इतनी खामियां हैं, उनको आप दूर करो। निंदामी गरियामी, दो शब्द आते नहीं, निंदामी मतलब आत्मा की साक्षी से गुरु की साक्षी से आत्मा की साक्षी से। तो दूसरों की आलोचना करने की बजाय, दूसरों के दोष देखने की बजाय
अपनी आत्मा के दोष देखो, अपनी आत्मा की शुद्धि करो। ये कब होगा? जब आपके पास में ज्ञान होगा। और ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। कभी कभी अब मैं जो बता रहा था, कुछ कहते हैं कि महाराज ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, ये ऐसा करते हैं, वो कहते हम साधु है, वो कहते हम साधु है, वो कहते ये असाधु है। अब कौन सही है कौन गलत है? आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया और बोला, महाराज साधु कौन असाधु कौन? क्या प्रश्न किया? साधु कौन असाधु कौन? तो आचार्य भिक्षु तो आचार्य भिक्षु तो अलबले योगी थे, मुरुधरा के मंदार थे। उन्होंने सोचा यदि मैं कहूं मैं साधु हूं, दूसरे असाधु है, तो भी किसी के मन में कोई भाव आ सकता है। तो स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया कि गांव में एक वैद्य आया, गांव में एक वैद्य आया। उस वैद्य के पास में एक आदमी गया, वो आदमी के नजर नहीं थी, चक्षु नहीं थी और अंधा था वो। और उस आदमी ने कहा, वैद्य जी इस गांव में नग्न कितने हैं और कपड़े वाले कितने हैं? क्या कहा? नग्न कितने हैं और कपड़े वाले कितने हैं? तो वैद्य था। वैद्य ने कहा कि मैं तुम्हारी आंख में दवाई डालता हूं जिससे रोशनी आ जाएगी और तुम खुद ही गांव में घूमकर देख ले नग्न कितने हैं और कपड़े वाले कितने हैं। मेरा काम है तुम्हारे को रोशनी देना, और नग्न कितने हैं कपड़े वाले कितने, वो मेरा काम नहीं है। तो वैसे आचार्य भिक्षु ने कहा, साधु कौन है उसकी परिभाषा मैं तुम्हारे को बता देता हूं। अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का जो पालन करता है, भगवान की आज्ञा में है, जिन शासन की प्रभावना करता है, जो पाप भीरु है, आत्मार्थी है और लोगों को मुक्ति का मार्ग बताता है, वह है साधु। और ये नहीं है वो असाधु हो गया। तो हमारे को ज्यादा क्लियर करने की आवश्यकता ही नहीं होती है कि मैं साधु हूं वह असाधु है। और सीधी सी बात है, जो भगवान की आज्ञा में है, 5 महाव्रतों की साधना करता है, गुरु की आज्ञा में है और संघ की परंपरा में विश्वास रखता है और उसके पर चलता है, तो वो साधु हो गया। साधु हो तो ये सब ज्ञान होना जरूरी है। उसके लिए आपको कुछ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। भिक्षु विचार दर्शन है, वो पढ़ो, और भी कई किताबें हैं। उसे पढ़ने से क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपके मन में भ्रम है या जिज्ञासा है, जानकारी का अभाव है, तो वो सब आपको ध्यान में आ जाएगा। कभी कभी पहले भी मैंने कहा था नहीं, कुछ कहते हैं उसको देने से पुण्य होता है, दान ये मतलब महाराज आज हमने दया का पालन किया, ये किया वो किया। और दया का पालन किया, दया है क्या उसको भी तो समझो, दान है क्या उसको भी समझना चाहिए। और सभी कहते हैं कि मेरा पुण्य होता है, पुण्य होता है, और हम भी कहने लगे नहीं है। कोई कुछ कहे उसको सुनना और फिर खुद चिंतन करना चाहिए। और भाई भगवान ने क्या कहा है, हमारे गुरु क्या कहते हैं, उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए निरंतर ज्ञान, इसलिए कहा नानेन जानी भावे, जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है। अब ज्ञान वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि के लिए निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। और फिर क्या होगा, और आप आगे जानने की कोशिश करोगे। कहानी समणे नाने विनाने, पहले सुनो फिर ज्ञान फिर विज्ञान। आपने 25 बोल सीखे, फिर आपके मन में आएगा अब और आगे 5 बोल सीखूं, लघु दंडक सीखूं, ये सीखूं, काय स्थिति सीखूं। हम बच्चों को यहाँ शाम को पढ़ाते हैं नवका मंत्र, वंदन पाठ, 11 आचार्य का नाम, 24 तीर्थंकरों का नाम। और फिर उनके जिज्ञासा आगे क्या पढ़ना, आगे क्या, तो निरंतर वो भावना होनी चाहिए कि मोक्ष का पहला जो उपाय बताया है वह है सम्यक ज्ञान, जानना। दूसरा है सम्यक दर्शन। अब जानते तो बहुत हो, जानते बहुत हो, आपको ज्ञान भी बहुत है। जैन धर्म का भी ज्ञान है, तेरापंथ का भी ज्ञान है, और बातों का भी ज्ञान है, लेकिन जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। क्या है? जानते हैं मानते नहीं है। तो जानना और मानना, मानना जरूरी है। मतलब नाने जानी भावे दर्शन ये श्रद्धे, दर्शन से श्रद्धा करो। श्रद्धा का बहुत बड़ा मूल्य है। श्रद्धा परम दुर्लभ, क्या कहा है, श्रद्धा को परम दुर्लभ का है। हर व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कुछ भव्य आत्माएं होती हैं
जो श्रद्धा को प्राप्त होती हैं। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा मूल्य है। यदि मन में शंका का भाव हो गया तो नुकसान हो जाएगा। एक सेठ था, कौन था? सेठ था, उसके बत्तीसी थी, बत्तीसी नकली, असली नहीं, नकली बत्तीसी थी। तो उसने शाम के समय क्या वो बत्तीसी निकाल कर सोता था। फिर देखा अरे बत्तीसी कहाँ गई, इधर उधर ढूंढी, मिली नहीं। तो उसके मन में शंका हुई कि बत्तीसी को मैंने गिट लिया, मतलब पेट में चली गई है। कहाँ चली गई है? पेट में चली गई है। और पुत्र को बोला, बेटा देख देख मेरा पेट थोड़ा बाहर आ गया है, बत्तीसी है नहीं, वो पेट में चली गई है, दांत पेट में चले गए, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, ऐसा हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा है, अब मैं तो मरने वाला हूँ, जल्दी कर। तो बेटा समझदार था, बेटा बोला पिताजी मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। और जैसे वो कपड़ा पहनकर, जूते पहनकर रवाना होता है, गाड़ी बाहर निकालता है, और इतने में इधर उधर देखा वो बत्तीसी मिल गई। बत्तीसी मिल गई, अरे मैं ठीक हो गया, पेट अंदर चला गया, बाबू वापिस आ जा। आदमी के मन में शंका बहुत जल्दी हो जाती है, शंका इतनी जल्दी हो जाती है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले जानो फिर मानो, मानना जरूरी है। यदि आप नहीं मानोगे तो आत्मा का विकास नहीं होगा। ऐसे आप घर गृहस्थी के लिए भी है, आप जानते तो हो तो मानते नहीं हो। कभी कभी सासू ने कोई बात की, आप नहीं मानते हो, उस पर श्रद्धा नहीं करते हो। क्या है सासू ने, क्या है सासू तो साथी बुद्धि ना थी है, वो अब सासू में कोई अकल तो है नहीं है, बड़बड़ करती रहती हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहना। जो बड़े कहते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कभी कभी छोटे भी बहुत बड़ी बात कह देते हैं, बड़े तो कहते हैं, छोटे भी बड़ी बात कह देते हैं। और ये नहीं सोचना भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, अरे पढ़े लिखे नहीं है तो अनुभव तो है नहीं, भणियों पर गुणियों नहीं। कभी कभी आप क्या कहते हैं, तुम्हारे भणा हुआ तो है लेकिन अनुभव नहीं है। और कभी कभी आप ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं कि थारी पढ़ाई में धूल, कहते नहीं कहते हैं कि तुम एमए पास है, वकील है, डॉक्टर है, तुम्हारे को व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे बातचीत करना, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना। तो बहुत जरूरी है मानना, बड़ों की बात को भी मानना। यदि गलत है तो वो एक अलग बात है, हमें उचित बात को मानना चाहिए। और जो धर्म के अनुरूप है, भगवान की आज्ञा में है, भगवान ने जो कहा है उस बात को मानना चाहिए और कभी भी उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। इनमेव निगंतम पावन सत्यम, कितना सुंदर है, यही निर्गंत प्रवचन सत्य है। यदि आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की प्रशंसा करते हैं, नहीं हमारा धर्म में तो कुछ नहीं है, वो धर्म तो वो है। यदि आप अपने घर में रहकर और अपने घर में आप अपनी आग लगाते हैं, अपने घर को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर आत्मा का कैसे कल्याण होगा। हम जिस परंपरा के हैं उस परंपरा के प्रति आस्था होनी चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आए तो आप साधु संतों को पूछो, वरिष्ठ श्रावकों को पूछो, जानकार हैं उनको पूछो, आचार्य को पूछो। उसके उपरांत यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो केवली गम्य कर लो, लेकिन शंका नहीं। और जो संशयात्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है वो विनाश को प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है पहाड़ से जो गिरता है एक बार मरने की संभावना रहती है, जो शंका रूपी पहाड़ से जो गिरता है वो बार बार मरता रहता है। कभी भी मन में शंका का भाव नहीं। श्रद्धा कोई बात नहीं समझ में आता पूछ लो, लेकिन देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखना चाहिए। प्राण चले जाए लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ना चाहिए। कितना ही आपको भाव में, मतलब कितना ही आपको बता दे कि नहीं तुम मेरे पास में आ जा, मैं तुम्हारे को करोड़पति बना दूंगा, अरबपति बना दूंगा। नहीं, अरण्यक का आपने उदाहरण सुना होगा। अरण्य ने क्या कहा, धर्म छोड़ने की चीज नहीं होती है, सब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और क्या कहा, तुम थोड़ी देर के लिए इतना बोलते कि मैंने धर्म को छोड़ा, ऐसे थोड़ी जाता। वो बोला धर्म छोड़ने की चीज नहीं होती है, ग्रहण करने की चीज होती है, उतारने की चीज होती है। इसलिए धर्म के प्रति श्रद्धा, परंपरा के प्रति श्रद्धा, तो जानना मानना, जानते हो लेकिन साथ में मानना भी, ये मुक्ति का दूसरा उपाय बताया। जानना मानना मतलब ज्ञान और दर्शन। ऐसे दर्शन के अनेक अर्थ है, दर्शन के बहुत अर्थ है। यहाँ दर्शन का मतलब है मतलब श्रद्धा से संबंध रखना। श्रद्धा नानेन जानी भावे दंशन, ये श्रद्धे। तीसरा है चारित्र, अर्थात ज्ञान दर्शन, आप जानते भी है, मानते भी है
महाराज जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप जो फरमा रहे हैं हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं। केवल जानने और मानने से भी नहीं, आगे और बताया है जानना, मानना और पालना। क्या है? पालना। पालना मतलब आचरण में लाना। आप लोग चरण की पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? चरण की पूजा करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं आचरण की पूजा करो। आप चित्त की पूजा करते हैं, ज्ञानी जन क्या कहते हैं? चारित्र की पूजा करो। चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य होता है। चारित्र का निग्रह, मन इंद्रिय और मन का संयम जरूरी है। मतलब बहुत सुंदर है। आपके पास में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, और चारित्र होगा तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होगी। आपके दुकान है और दुकान में माल है और बेचने वाला नहीं है तो कोई मूल्य नहीं है। अब माल भी है, बेचने वाला भी है, और नहीं बेचे तो भी मूल्य नहीं है। तो मतलब माल बेचने वाला भी है और लेने वाला भी है और देने वाला भी है, सब कुछ से माल है तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो वैसे ही आपके पास में ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र आ गया तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होगी। निग्रह जरूरी है। मन का निग्रह, वचन का निग्रह, काय का निग्रह बोलते नहीं, निग्रह मतलब रोकना। किसको रोकना? असत आदि प्रवृत्ति को रोकना। ऐसे तो सबको रोकना है, तब जाकर मोक्ष होगा। क्यों मोक्ष होगा? नहीं, तब जाकर। ठीक 14वां गुणस्थान है अयोगी। अयोगी है नहीं, योग रहित, वहां सब रुक जाते हैं और फिर कुछ ही क्षणों में जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो हमें सत असत सब प्रवृत्तियों को रोकना है, तब जाकर जीव मोक्ष को प्राप्त होगा। 6ठे गुणस्थान तक अशुभ योग है। 6ठे गुणस्थान तक अशुभ योग है और आगे कषाय जन्य आदि। कषाय जन्य है नहीं, कषाय जन्य दोष लगता है 7वां 8वां 9वां 10वां 11 हाँ कषाय जन्य पहले से 10वें गुणस्थान तक कषाय है और उसके बाद में अकषाय हो जाता है, वीतराग हो जाता है। वीतराग में 4 गुणस्थान है, 11वां 12वां 13वां 14वां। 11वां 12वां 13वां में 7 वेदनीय का बंद होता है ना, 7 वेदनीय का, 7 वेदनीय का बंद होता है और वही थोड़े समय का होता है। थोड़े समय का, पहले समय में बंदा, दूसरे में उदय आया और तीसरे में जल जाता है। और 14वां गुणस्थान है वो अयोगी हो जाता। क्या हो जाता है? अयोगी हो जाता है, योग रहित हो जाता है। बस जैसे 14वां गुणस्थान आया कुछ ही क्षणों में जीव क्षण अ ई उ री ली, ये 14वें गुणस्थान की स्थिति है। और उसके बाद में जो अंश, जो कर्मों के जो अंश है, वो कर्मों के अंशों को वो खपाता है और फिर जीव क्या हो जाता है? सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है कि जो कर्मों को रोकता है, कर्मों को रोकना जरूरी है। संवर धर्म निर्जरा धर्म जो बताया है, आश्रव भव हेतु चार संवरो मोक्ष कारणो। आश्रव भव भ्रमण का कारण है और संवर मुक्ति का कारण है। तो हमें संवर की साधना करना है और वो अयोग संवर को प्राप्त होना। किसका? अयोग संवर को प्राप्त होना है। और अयोग संवर 14वें गुणस्थान में नहीं, 14वें गुणस्थान में है। तो और यदि 12वें गुणस्थान में भी जीव आ गया तो भी कल्याण है, 13वें में आ गया तो भी कल्याण है और 14वां में आ गया तो भी कल्याण है। 14वां में आया तब तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 13वां में तो फिर भी समय लगेगा। क्यों? कितनी स्थिति है 13वें गुणस्थान की? 1 करोड़ पूर्व में 9 वर्ष कम, कुछ 9 वर्ष कम है ना, 9 वर्ष हो गया नहीं। क्यों? 9 वर्ष पहले दीक्षा होती नहीं है, 9 वर्ष पहले दीक्षा होती नहीं है तो कुछ कम इतनी स्थिति है। लेकिन जो जीव 12वें गुणस्थान में आ गया वो उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो आप भी ये भावना भाव कि मेरा भी वह दिन आए, क्या दिन आए कि मैं भी चारित्र धर्म की आराधना करूं। फिर आप कहेंगे महाराज इस पंचम आदि में तो मोक्ष होता नहीं है, तो फिर चारित्र धर्म की आराधना करने से क्या फायदा? संसार में बैठे हैं, खाओ पियो मौज करो, ऐसा आराम करो, थोड़ा धर्म ध्यान कर लेंगे और फिर देवलोक में चले जाएंगे और वहां से महावीर क्षेत्र में पैदा होकर मनुष्य बनेंगे, साधुपना लेकर मोक्ष में चले जाएंगे। नहीं, चारित्र की भावना भाना ठीक है, लेकिन आप चारित्र की जितनी ज्यादा साधना करोगे और जितना ही आपका जीवन शुद्ध होगा उतनी आपकी गति सुगति होगी और गति सुगति होगी। इसलिए चारित्र धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है
अब जो भी जीव मोक्ष में जाता है वो चारित्र के बिना, कि चारित्र आएगा तभी तो मोक्ष में जाएगा, चारित्र के बिना वो मोक्ष में जा ही नहीं सकता है। ज्ञान भी जरूरी है, दर्शन भी जरूरी है, क्यों? सम्यक और चारित्र दोनों का योग होता है तब। ऐसे साधु बना तो ले लिया, साधु बना ले लिया, द्रव्य साधु बना ले लिया, और लेकिन यदि सम्यक नहीं है तो भी काम नहीं होगा। सम्यक तो चाहिए, और सम्यक तो है और साधु बना नहीं है तो भी, कि सम्यक तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है और साधु बना है वो छठे गुण स्थान से शुरू होता है, और सम्यक और चारित्र दोनों का योग होता है तब जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को प्राप्त होता नहीं, दोनों का योग है। तो आप ये भावना भाव, मतलब मैं चारित्र की आराधना करूं और चारित्र की आराधना भावना भाते जाओ, आज नहीं कल साधु गुण आएगा, ये भावना मैं हिम्मत रखूं, मैं भावना भाऊं। जैसे आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार करते हैं, आज सफलता नहीं है तो कल मुझे सफलता मिलेगी, कल सफलता मिलेगी। लेकिन कभी कभी योग होता है, जल्दी आपको सफलता मिल जाती है, और कभी कभी टाइम भी लग जाता है। तो कभी ऐसा योग होता है जल्दी साधुपना आ जाता है, चारित्र आ जाता है, और कभी योग ऐसा ही हो तो समय भी लग सकता है। लेकिन भावना भाव, तो तीसरा जो बताया है निग्रह, निग्रह मतलब इंद्रिय और मन का निग्रह जरूरी है। असत प्रवृत्ति को रोकना है, सब प्रवृत्तियों को रोकना है, और जितनी आप प्रवृत्तियों को रोके, पहले तो असत प्रवृत्ति को रोकना, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। असत प्रवृत्ति को रोकना जरूरी है, और फिर जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थान में बढ़ेंगे वैसे वैसे आत्मा का विकास होगा और आत्मा शुद्ध हो जाएगी, निर्मल और पवित्र, एकदम शुद्ध, 24 कैरेट सोना, कहते हैं 24 कैरेट सोना हो जाएगी। वहां फिर कोई गंदगी नहीं है, कोई मल नहीं है, न राग है न द्वेष है, बस केवल प्योर 24 कैरेट सोना। कुछ लोग कहते हैं महाराज फिर मोक्ष में चले जाएंगे तो फिर वहां करेंगे क्या, क्या करेंगे वहां? और कुछ है वो चमगादड़ की तरह लटकते रहो, ऐसे भी लोग कहते हैं। अरे मोक्ष में जाने के बाद जोत में जोत, फिर आपको जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा, न राग न द्वेष, प्योर शुद्ध जोत में जोत है। और आज जैसे आप यहाँ भी रहते, क्या कहते हैं, मुझे समाधि मिले, कहते हैं समाधि मिले, समाधि मिले। और समाधि कैसे मिलेगी? आप शांति रखोगे तो समाधि मिलेगी, और पूर्ण समाधि पर कर्म क्षय होंगे तो फिर आपको कभी असमाधि होंगी नहीं। ऐसे मोहनी कर्म का क्षय भी कर लिया, मोहनी कर्म का भी क्षय कर लिया तो असमाधि नहीं होगी। क्यों? राग देश असमाधि का कारण है। लेकिन जैसे ही आप मोक्ष में पदा जाओगे, मोक्ष में चले जाओगे, क्या होगा? एकदम जोत में जोत, मतलब एकदम जैसे ये प्रकाश है, नहीं प्रकाश, एक लाइट की, 2 लाइट की, 3 लाइट की, तो प्रकाश में प्रकाश होता नहीं, तो वैसे ही वो जोत में जोत, जोत में। तो ये भावना भाव मेरा भी वह दिन आए। चारित्र फिर है जानना, मानना, पालना, और उसके बाद में है टालना। क्या टालना है? कभी कभी होता नहीं, गीत गाते हैं, इसको टाल दो, इसको खड़ी नहीं करना है, इसको खड़ी नहीं करना, इसको लेना है, वो टालना नहीं। यहाँ है मतलब दोषों को टालना, अर्थात तप की साधना करना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये मुक्ति का चौथा पाया है, वो महत्वपूर्ण मजबूत पाया है। जैसे ज्ञान का मूल्य है, दर्शन का मूल्य है, चारित्र का मूल्य है, तो तप का भी मूल्य है, हर चीज का मूल्य है, और सबका योग हो जाए तब तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए बार बार भावना भाव मेरे भीतर में तप का भाव पैदा हुए। कुछ बच्चे भी हैं छोटी छोटी उम्र में 28 कर लेते हैं, मास खमन कर लेते हैं, 9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में मास खमन कर लेते हैं। और आपको और हमारे को सबको आश्चर्य होता है, 12 महीने के बच्चे ने उपवास किया, 18 महीने की लड़की ने उपवास किया, और 2.5-3 साल के लड़के लड़की उपवास बेला तेला कर लेते हैं और पोषा कर लेते हैं, और 6, 7, 8, 9 वर्ष की उम्र में तो कितनी लड़के लड़कियों ने 18 कर दिए। तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तपस्या भी कौन करता? हर कोई व्यक्ति तपस्या कर नहीं सकता है। जिसके अंतराय कर्म का शोषण होता है, किसका अंतराय कर्म का शोषण होता है, तभी तपस्या होती है। कभी कभी क्या होता है, करने वाला मजबूत है, कराने वाला भी मजबूत है, परिवार भी मजबूत है, मतलब सब अनुकूल है, लेकिन वातावरण अनुकूल नहीं। कभी कभी ऐसा होता नहीं वातावरण, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, करने की इच्छा बहुत है, मेरा क्या करूं, लेकिन सासू जी करने नहीं देते हैं,
मैंने कहा क्यों? तो उनको काम करना पड़ता है। क्या है? काम करना पड़ता है। क्यों? मैं आज मास खमन करूंगी तो व्यवहार के नाते परिवार वाले मेरे पास में काम नहीं कराएंगे, फिर पालना के बाद में भी 15 दिन तक छुट्टी रहेगी। इतने मेरे सासू जी की सांस ऊंची आ जाती है और कभी कभी भाई तू शांति रख, मैं ऊपर चली जाऊं, फिर बाद में तू मास खमन करना। और उसमें ये भावना भाना सासू को मेरा सौभाग्य है और मेरी बहू मांस खमन करी है। मेरे 7 पीढ़ी में भी मांस खमन नहीं हुआ है, तो उसमें भाव तेरा बिननी कर। ऐसी भाई भी बहुत है, ऐसी वो तो सब तरह की भाई मिलेगी, सब तरह के भाई मिलेंगे। कोई लठधारी, कोई मठधारी, किसी ने 500 दिया गस मारी, कहते कभी सोना भाई साधु खोपड़ी खोपड़ी मत नारी। अलग अलग खोपड़ियां भी होती हैं, सब तरह के होते हैं, लेकिन उसमें ये भावना भाव कि मेरे घर में सोने का सूरज उदित हुआ है। मतलब आज मेरी बिननी, मतलब कभी कभी इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जब मेरी संसार पक्षी माँ ने संथारा किया। वो बीमार थे, अस्वस्थ थे, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और दिखाकर वापिस गेट पर पहुंचे। जो हॉस्पिटल का जो गेट, बाहर आने का जो गेट है, वहां आते तुलसी के दशा हुआ। बस खाती रहेगी इस तरह का कोई शब्द बोला, बस वो पोती के वहां गई, चाय पी और त्याग कर दिया। और 79 वर्ष की उम्र में 78 दिन का संथार आया उनको। क्या आया? संथार आया। अब संथार ये तो ठीक है, मूल जो मैं बात बता रहा था नहीं, तो मेरे संस्थापक के पिताजी सबको कहते हैं कि हमारे घर में बड़ा काम हुआ, मतलब संथार आया, बड़ा काम हुआ। तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई कि मेरे घर में एक बड़ा काम हुआ, मैं भी बड़ा काम करूंगा, मतलब संथारा। तो वैसी आप भावना हो कि मेरे घर में कितना बड़ा काम हो रहा है। तपस्या, जिस घर में तपस्या होती है उसके घर का वातावरण भी चेंज हो जाता है। ये ध्यान से सुनने की बात है। जिसके घर में निरंतर नौकाशी, पौषी, रात्रि भोजन का त्याग, एकासना, कोई यदि तपस्या चलती है, वहां उपसर्ग उपद्र की संभावना नहीं है। उपसर्ग उपद्र हो भी गया तो वो टिकेगा भी नहीं, और टिक भी गया तो आपका नुकसान नहीं करेगा। क्यों? आपके पास में तप की शक्ति है, साधना है। और देवता जो सेवा करते हैं, भाई त्यागी संतों की सेवा करते हैं, वो ऐसी सेवा नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? ये त्यागी है, संयमी है, आत्मा की है, पाप भीरू है। तीर्थंकरों की सेवा में कितने देवी देवता रहते नहीं रहते? तीर्थंकरों की, आचार्य की सेवा में देवी देवता रहते हैं, और साधु संतों की सेवा में भी देवी देवता रहते हैं। ऐसा कहा जाता है साधु पन्ना जी के बारे में और भी, कि उनकी सेवा में सरदारा जी, पन्ना जी और भी, मतलब कई संतों की सेवा में देवता मुनि, पट्टीराज स्वामी थे उदयपुर के, उनकी देवता सेवा करते थे। ऐसे और भी अनेक ऐसी घटना है। तो बहुत तप का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहिए। छोटा है त मने तत्काल, प मने पवित्रता। जो तत्काल पवित्रता देता है उसका नाम क्या है? तप है। 2 लघु अक्षरों से निष्पन्न है, लेकिन विराटता का दर्शन कराने वाला है। अर्थ है बहुत विराट है, आत्मा को चमकाने वाला है, आत्मा को विशुद्ध बनाने वाला है। इसलिए निरंतर तप की साधना करनी चाहिए। तो ये मुक्ति के 4 जो मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की जानना, मानना, पालना और टालना, दोषों को टालना। तो मैंने प्रारंभ में जो बात आपको कही थी नहीं, कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मोक्ष में नहीं जाते हैं। जो अभवी आत्मा है वो मोक्ष में नहीं जाती है। कि आज भी अनंता प्राणी ऐसे हैं, अनंता प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मनुष्य भाव को प्राप्त नहीं किया है। और अभवी भी खूब है, लेकिन मोक्ष जाने की योग्यता तो है कुछ जीव मोक्ष जाने की, लेकिन वो उनको वैसा वातावरण नहीं मिलता। जो अभवी है वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। और जो भवी आत्मा है, भवी में भी जो अभवी के साथी हैं, वो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनना। जैसे धान होता नहीं, धान में वो क्या कठोर होता नहीं, कठोर कोडू होता नहीं वो, हाँ, तो वो सींचता नहीं है। तो वैसे कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, वो भवी तो है लेकिन वो अभवी के साथी होते हैं, वो उनकी संगत में रहते हैं, इसलिए वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ भी दिन बना लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन करे क्या, ये कुसंगति में फंस गया, मतलब गलत दोस्तों में फंस गया, इसलिए लड़का तो बहुत उसमें वो है, लेकिन वो अभवी का साथी है, इसलिए वो
मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब मुक्ति की साधना करें, मुक्ति पथ को प्राप्त करें। मतलब मोक्ष के जो उपाय बताए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र, तब जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है, और तब से परिशोधन होता है, शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है। तो आप मतलब ये मत सोचो मैं अभवी हूं, कभी नहीं कहना मैं भवी हूं। क्या कहना है? मैं भवी हूं, आज नहीं मैं कल मोक्ष में जाऊंगा, कल कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त होऊंगा, और मैं हमेशा भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुरूप कार्य करूंगा। भगवान ने जो कहा है, जिन वचन में जो कहा है, गुरु वचन है, गुरु की वाणी है, गुरु जैसा कहते हैं वैसा मैं करूंगा। कुछ कहते हैं गुरु जैसा करते वैसा करना, नहीं, गुरु जैसा करते हैं वैसा करना, ये ध्यान में रखने की बात है। गुरु जैसा कहे वैसा करना चाहिए। आप कहेंगे गुरु गलत भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं, कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए गुरु गलत है। क्यों? गुरु पूरे संघ को तारने वाले होते हैं। यदि गुरु एक शब्द भी गलत बोल देते हैं तो पूरे संघ पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो गुरु जो भी बात करते हैं वो सोच विचार कर, गोष्ठियां करके, चिंतन करके फिर जनता के साथ, और कभी कभी ऐसी हो जाती है बात तो गुरु वापिस उसका संशोधन भी कर लेते। छदमस्त है, कभी कोई बात कह दी ऐसे नहीं तो ऐसे है, तो गुरु कितने सरल होते हैं कि नहीं भाई मेरे भूल होगी, या ध्यान नहीं रहा, या कोई मतलब कहते समय चूक गया, मतलब कितनी सरलता के साथ में वो कहते ऐसे नहीं है ऐसे है। इसलिए सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, आप भी मुक्ति की साधना करें, बार बार भावना भाव मेरा वह दिन आए। श्रावक के जो 3 मनोरथ हैं उन 3 मनोरथ की साधना करते जाए, और सब साधु बनकर आत्मा का कल्याण करे। और आप साधु नहीं बन सकते हैं तो आप अपने बेटे को तैयार करो, बेटे नहीं बन सकते हैं तो पोतों को तैयार करो, करो जरूर, करो जरूर, और हमारा प्रवास तभी सफल होगा। एक भी हीरा आप हमारे को दे दोगे तो हमारा प्रवास सफल हो जाएगा, और बिल्डिंग का भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे तो उद्धार हो रहा है, दीक्षा होती है तो एक अलग रूप होता है। हमारे यहाँ शाम को बच्चों की बहुत एक गोष्ठी मतलब कक्षा चलती है, और जैसे ही वो टाइम होता है वो 2 बच्चे छोटे छोटे पहले आते हैं कि हम 5 मिनट से आ रहे हैं। कितने? 5 मिनट से आ रहे, सबको कहकर आ रहे हैं, मतलब पहले हमारे को सूचना दे देते हैं। कभी कभी तो बुलाना पड़ता है बच्चों को, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल बना हुआ है, मेरा काम बच्चे कर लेते हैं। और कोई नहीं आता है तो फिर बच्चों को वो क्यों नहीं आया भाया, तो जाते हैं महाराज ने आपको याद किया है, आप 5 मिनट के लिए आओ, 10 मिनट हाजिरी भराकर फिर आप जा सकते हो। ऐसा माहौल बना है। तो ये सभी एरिया में ऐसा माहौल होना चाहिए, और सबको ज्ञानशाला के लिए अभी प्रेरित करो। और आप जानते हैं बच्चा संस्कारी है तो घर परिवार भी संस्कारी है, और आपको यदि बचपन नहीं बूढ़ापा शांति से व्यतीत करना है तो बच्चों को संस्कारी बनाओ और ज्ञानशाला के लिए अभी प्रेरित करो। एक कक्षा स्कूल की कम हो जाए चिंता मत करना, ये मतलब डांस फांस की कम हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन आत्मा की चिंता करना, निरंतर ज्ञानशाला ज्ञानशाला और के प्रति सजग रहो। और आचार्य तुलसी ने बहुत बड़ा उपकार किया, महाप्रभु जी ने इस पर ध्यान दिया, और आचार्य महासमुद्री भी खूब ज्ञानशाला के बारे में फरमा रहे हैं। और कल हमारे यहाँ के जो बच्चों की संभवतः प्रस्तुति भी होने वाली है, तो जरूर आप सुनना, और आप अपने लाडलों को भी प्रेरणा देना कि कल परसों रविवार की, कल तो शनिवार की समाई है, परसों रविवार के दिन तो आप एक दूसरे को प्रेरणा देना। बच्चों ने जो सीखा है उसकी भी प्रस्तुति होगी, और वो भी संभवतः अपने अनुभव भी बताएंगे। तो मैं यहाँ बिल्डिंग वालों को भी कहना चाहता हूँ, अभी आप तैयार हो जाओ, इस बिल्डिंग में ज्ञानशाला शुरू करना है। क्या करना है? ज्ञानशाला। हाँ, ज्ञानशाला शाम को, मतलब दोपहर में 7 दिन में 1 दिन ज्ञानशाला, तो ये शुरू करना है। अभी से आप मन बना दो, जैसे आप घूमने का मन बनाते हैं, अमुक बनाते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। तो कितनी बरसात आ जाए, घर में आपके कोई बीमार भी हो जाए तो भी क्या कहते हैं 1.5 लाख का पैकेज चला जाएगा है, तो आप एडजस्टमेंट करके जाते हैं। और इधर ज्ञानशाला के महाराज भावना तो बहुत है, क्या करूं, बच्चे को स्कूल भेजना भी जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, ज्ञान तो ठीक है, ये ज्ञानशाला धर्म ज्ञान तो बूढ़ापा में कर लेंगे, पहले वो जरूरी है, पढ़ाई नहीं है तो स्टैंडर्ड नहीं होता है। अरे ये पढ़ाई करोगे तो स्टैंडर्ड बनेगा, समझे नहीं?
पर ये स्टैंडर्ड बनेगा। मूल पढ़ाई आत्मा की पढ़ाई, उस पढ़ाई का भी मूल्य, दोनों पढ़ाई का मूल्य है, लेकिन आत्मा की पढ़ाई का एक विशेष मूल्य होता है। और आत्मा की पढ़ाई है तो वो पढ़ाई भी आपके लिए उपयोगी होगी। और आत्मा की यदि पढ़ाई नहीं है और वो कितना ही आपके पास में ज्ञान है, कभी भी आप भटक सकते हैं और कभी भी गलत रास्ते जा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है हमेशा आत्मा की पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम अरहं।